बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारे टॉपिक रहेगी। जैसे कि अभी रिजल्ट सीजन शुरू हो चुका है कि रिजल्ट के स्टॉक्स अक्सर गैप अप ओपन होते हैं या गैप डाउन ओपन होते हैं। समझो किसी कंपनी का रिजल्ट अच्छा आ गया तो 5% 10% गैप अप ओपन होता है। वैसे ही अगर किसी कंपनी का रिजल्ट नेगेटिव आ गया या खराब आ गया तो 5% 10% नेगेटिव में खुलता है स्टॉक। तो इस तरह के स्टॉक्स को हम किस तरह से ट्रेड लें। अब समझो कि 5% ऊपर चला गया स्टॉक तो रिजल्ट अच्छा है, उसके बाद वहां से 10 15 20% चला गया। तो अक्सर हमारे लिस्ट के स्टॉक्स अक्सर होते हैं, जो लिस्ट में हमारे स्टॉक्स होते हैं अक्सर ऐसा होता है कि स्टॉक्स अच्छा रिजल्ट आ गया, 4 5% ऊपर था तो हमने मिस कर दिया, मतलब ऑलरेडी 4 5% ऊपर है या 7 8% ऊपर है। तो हम थोड़ा झिझकते हैं ऐसे स्टॉक्स को लेने में कि ऑलरेडी ऊपर गैप अप ओपन हो चुका है तो इसमें आप क्या एंट्री करें। तो इस तरह के स्टॉक्स में हमको कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे एग्जिट करना है, कितना रिस्क लेना है, इंशाल्लाह ये सब चीजें हम लोग अभी सीखेंगे। ओके, उससे पहले एक थोड़ा बहुत मार्केट का माहौल के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लें। सबसे पहले वीकेंड में जो अपना सैटरडे संडे और फ्राइडे है, तीन निफ्टी फिफ्टी के तीन हेवी वेट्स जो कि जिसमें रिलायंस है, एचडीएफसी बैंक है और आईसीआईसीआई बैंक, ये तीन हेवी वेट्स के रिजल्ट आए हुए हैं। इन रिजल्ट का निफ्टी फिफ्टी पे असर रहेगा और इसमें से रिलायंस इंडस्ट्रीज का रिजल्ट पर्सनली मुझे अच्छा लगा कि मार्केट किस तरह से रिएक्ट करेगा, मार्केट डिपेंड करेगा। बेंस का रिजल्ट मुझे देखना आता नहीं है वैसे, उनका कुछ अलग ही रहता है। तो दोनों बैंक का मुझे पता नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा मॉर्निंग में थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। जब भी मार्केट खुलेगा निफ्टी फिफ्टी जब भी खुलेगा थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। आवाज सबको क्लियर आ रही है ना, एक बार कोई भाई कंफर्म करे। ओके, तो ओवरऑल थोड़ा सा मॉर्निंग में थोड़ा सा मार्केट को सेटल होने दे। सेटल होने मतलब जैसे ही खुल गया आधा घंटा 15 30 मिनट्स थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके इंडेक्स कहाँ पे जाने की तैयारी में। ओके, गड़बड़ी ना करें। ओके, ओवरऑल निफ्टी के बाद स्मॉल कैप इंडेक्स का थोड़ा सा एक मिनट। स्मॉल कैप इंडेक्स है, अपने ऑल टाइम हाई से तकरीबन 5 से 8% की दूरी पे है। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह अपना ऑल टाइम हाई इंशाल्लाह जल्दी क्रॉस करेगा। ओके, और एक न्यूज़ है रिसेंटली जो कि यूएस के साथ अपना ट्रेड डील की जो नेगोशिएशन हो रही थी और एक बार जो कि कोशिश की गई थी, ये भी फिलहाल फिर से रुक गई है, मतलब काइंड ऑफ नाकाम हो गई है। इस पे भी नजर रखें थोड़ा से, तो कुछ नेगेटिव न्यूज़ मार्केट को फिलहाल सराउंड कर रहे हैं। थोड़ा इन न्यूज़ पे भी थोड़ा सा नजर रखें आप अपने ट्रेड लेने से पहले। तो ये कुछ बातें थी मार्केट ओवरऑल मार्केट के रिलेटेड। तो इंशाल्लाह अपने टॉपिक पे हम लोग टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ओके, हाँ, सबसे पहले हम लोग समझो कि अभी रिजल्ट का सीजन है, कोई कोई भी रिजल्ट का ओके, रिजल्ट वाले स्टॉक आ रहे हैं, कोई भी रिजल्ट। सबसे पहले हमको क्या करना है, समझो अभी मार्केट क्लोज है, वीकेंड में जितने रिजल्ट आए हुए हैं उन रिजल्ट जो कि अच्छे रिजल्ट आए हुए हैं उनकी एक लिस्ट बनानी है। ओके, अच्छे रिजल्ट वाले समझो क्या कि रिजल्ट ओके ओके या नॉर्मल है, उतना उसको नहीं लेना है। अगर नेगेटिव रिजल्ट है, अच्छा नहीं है, उसको भी अवॉइड करना है। जो अच्छे रिजल्ट वाले हैं उनकी एक लिस्ट बनानी है। समझो कि 5 6 अच्छे रिजल्ट वाले स्टॉक्स वीकेंड में या समझो किसी दिन में क्लोजिंग के बाद, मार्केट लाइव मार्केट में रिजल्ट नहीं आने चाहिए। ये सबसे पहला पॉइंट एक आप नोट कर लें। लाइव मार्केट में जो रिजल्ट आते हैं, मतलब समझो मार्केट अभी ओपन है, उस समय जो रिजल्ट आते हैं उन स्टॉक को अवॉइड करना है। जो मार्केट के बंद होता है तब जो रिजल्ट आते हैं उन स्टॉक को लेना है। ठीक है, एक बात सबसे पहले क्लियर कर लें। जो मार्केट बंद होने के टाइम पे जो आता है या मार्केट जब बंद रहता है तब जो स्टॉक्स जो जिन स्टॉक के रिजल्ट आते हैं उनको हमको सेलेक्ट करना है। ओके, अभी समझो कि अच्छे रिजल्ट्स में एक सेकंड, शायद आरती ड्रग एक रिजल्ट नेक्स्ट वीक के लिए मुझे लिस्ट में रहेगा। उतने खास रिजल्ट आए नहीं है, तकरीबन पूरा लार्ज कैप रिजल्ट और नॉन कंप्लेंट स्टॉक के रिजल्ट ज्यादा आए हैं इस हफ्ते में वीकेंड पे। तो ओवरऑल उन स्टॉक को हमें जो स्टॉक्स के रिजल्ट आए हैं उनको एक शॉर्टलिस्ट करना है।
ओके, उनको उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले हम पांच एग्जाम्पल में जाएंगे। क्या करना, एक दो तीन एग्जाम डायरेक्ट एग्जाम्पल के साथ शुरू करेंगे। बहुत छोटी और सिंपल चीजें हमेशा की तरह, अगर आप इससे पहले अटेंड किए तो अपनी स्ट्रेटेजी हमेशा बहुत ही सिंपल और छोटी और सिंपल होती है, क्योंकि हर बिगिनर समझ सके। इस बार भी एक बहुत बहुत सिंपल है, इंशाल्लाह आप सबको समझ में, कोशिश करूंगा कि आप सब समझ लें। ओके, एक मिनट। ओके, सबसे पहले हम लोग गैप अप और गैप डाउन के स्टॉक्स को हम लोग देखेंगे। ये सिर्फ रिजल्ट वाले स्टॉक नहीं है। समझो कोई न्यूज आ गया, अभी मार्केट क्लोज है, समझो कि मार्केट क्लोज और कोई न्यूज आ गया, शायद कोई कंपनी ने फलाना ऑर्डर विन हो, कोई कंपनी को ऑर्डर मिला हुआ है, या कुछ भी पॉजिटिव रिलेटेड न्यूज आ गया और गैप अप हो गया, तभी ये स्ट्रेटेजी तभी वर्क करेगी। या रिजल्ट अच्छा आ गया, ओवरऑल क्या होना चाहिए, स्टॉक गैप अप पे खुलना चाहिए। ये स्ट्रेटेजी उस टाइम के लिए, गैप अप के लिए। ओके, तो दो तीन एग्जांपल के साथ हम शुरू करेंगे कि प्रीवियस में जो कि गैप डाउन गैप अप ओपन हुए हैं, उसके बाद उनका कैसा मूव रहा है। एक दो तीन एग्जांपल हम लोग अभी देखेंगे। ओके, अपर से हम लोग शुरू करेंगे। और एक बार रिपीट करता हूँ, सबसे पहले आपको या रिजल्ट वाले स्टॉक, या अच्छे गैप अप वाले स्टॉक, या आपको कोई भी अच्छा न्यूज आ गया मार्केट क्लोज के टाइम पे, कोई अच्छा सा न्यूज आ पॉजिटिव न्यूज आ गया मार्केट पे और स्टॉक गैप अप खुल रहा है, या बिना कोई वजह के अगर स्टॉक गैप अप खुल रहा है, तभी ये स्ट्रेटेजी आपको वर्क करेगी। और गैप अप कितना खुले, 10% के अंदर रहे गैप अप। अगर 10% से ज्यादा खुल रहा है गैप अप तो उसको अवॉइड करें। और मिनिमम कितना रहे, एटलीस्ट 2% या 2.5% से ऊपर गैप अप हो। समझ रहे हो इस बार किसको, समझ लो। मिनिमम 2 से 2.5% का गैप अप हो, और ज्यादा से ज्यादा 10% का हो। 10% से ज्यादा गैप अप नहीं होना चाहिए, और कम 2% से कम गैप अप नहीं होना चाहिए। ये दो पॉइंट्स आप नोट कर लें। ओके, एक मिनट। हम लोग 15/5 अपर इंडस्ट्रीज का चार्ट है। 15/5 to 2025 पे ये जो कैंडल है, यहाँ पे अच्छा खासा 2.5-3% का गैप अप ओपन हुआ था यहाँ पे। एक कैंडल आप बड़ी कैंडल देख रहे हैं, प्रीवियस कैंडल से 2.5-3% का गैप अप खुला हुआ था। हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, 5 मिनट पे देखिए, इसका डेट चेक करते हैं। 15/5, उसके बाद गैप अप के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाना है। किसी भी, मैंने कोई भी इंडिकेटर ऐड किया हुआ नहीं है यार, ऐसा भी निकाल देता हूँ ऊपर वाला। सिर्फ नीचे सिर्फ वॉल्यूम से, वो भी कुछ खास जरूरत नहीं है, फिर भी जनरली जो होता है वॉल्यूम, इस वजह से रहने दे। जो कि 15 का पहले 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चला गया हूँ मैं। ओके, यहाँ पे अपर ने गैप अप ओपन किया था। समझ लो यहाँ पे ये अपना कितना है, 14 मई की कैंडल है। इसका क्लोजिंग कहाँ पे हुआ था, तकरीबन 6907 या 6910 पे हुआ था। नेक्स्ट इसकी ओपनिंग तकरीबन 7148 पे हुआ था, तकरीबन 2 से 2.5% पर की गैप अप ओपनिंग हुई थी। ओके, जब गैप अप ओपनिंग हो तब हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको एक तो अपने 5 मिनट डे ट्रेडिंग वाली शायद स्ट्रेटेजी आपने अटेंड की होगी। वहां पे हम लोग क्या करते थे, फर्स्ट 5 मिनट वाली कैंडल, जो कि फर्स्ट 5 मिनट वाली कैंडल थे, उसके टॉप पे एक रेजिस्टेंस लाइन डाल देते थे। ये आपकी फर्स्ट 5 मिनट वाली कैंडल है। हाँ, ये जो कैंडल है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग फर्स्ट 5 मिनट वाली कैंडल है। सिंपल, यहाँ पे इसके हाई पे एक रेजिस्टेंस लाइन डाल देते थे, और जब भी ये लाइन ब्रेक करता था स्टॉक, तब हमारी एंट्री बनती थी। ओके, समझ लो, इस कैंडल ने इस हाई को ब्रेक किया है, प्रीवियस 5 मिनट टाइम कैंडल वाली हाई को इसने ब्रेक किया हुआ है, तो यहाँ पे एंट्री बनती थी। स्टॉप लॉस कहाँ पे बनता था, इसी 5 मिनट कैंडल को स्टॉप लॉस बनता था, और यहाँ पे टारगेट अपना 4% 5% अपना टारगेट होता था। ओके, इस स्ट्रेटेजी भी काइंड ऑफ थोड़ा सा सिमिलर रहेगी, जो 5 मिनट डे ट्रेडिंग वाली स्ट्रेटेजी है, वहां से थोड़ा सा सिमिलर रहेगी, कुछ छोटे छोटे डिफरेंस रहेंगे। ओके, और इसमें भी आपको क्या करना है,
जो गैप अप स्टॉक्स ओपन हो रहे हैं फर्स्ट 5 मिनट में, एंट्री का एक रीजन ये भी है कि फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल अगर उसका हाई ब्रेक कर दे नेक्स्ट कैंडल, तो वहां पे एक एंट्री बनेगी, स्टॉप लॉस उसी कैंडल का लो रहेगा। ओके, ये एक एंट्री का ये एक तरीका हो गया गैप अप में। और एक इसमें इस बार तीन चार तरीके रहेंगे इस स्ट्रेटेजी में। एक तो 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल का हाई, हाई को क्या करना है, नेक्स्ट कैंडल ब्रेक करना है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ही ब्रेक करना है। ओके, यहाँ पे इस कैंडल ने, ये छोटी वाली जो बीच वाली कैंडल, इसने इसके हाई को ब्रेक किया, तो सिंपली यहाँ पे एंट्री बनेगी, जैसे हाई ब्रेक करे तभी एंट्री बनेगी। स्टॉप लॉस अपना वही इसी 5 मिनट की कैंडल का लो स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट अपना 4 से 5% टारगेट रहेगा। या आप एक चीज ये भी कर सकते हैं, जो स्टॉक 4% चला गया तो आप अपना 50% बुक कर दिए, रिमेनिंग आप ट्रेल कर सकते हैं। ओके, ये एक एंट्री का रीजन ये हो गया। और एक रीजन, एक मिनट, ओके, तो यहाँ पे नोट करें, ये यहाँ पे इस कैंडल अच्छा गैप अप ओपन हुआ था, तकरीबन 3-4% वाला गैप अप यहाँ पे। डेली टाइम फ्रेम पे हूँ, पहले हम लोग गैप अप ढूंढ रहे हैं, उसके बाद 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे। ओके, यहाँ पे अच्छा गैप अप ओपन हो गया था, डेट क्या है, तकरीबन 12/5 की डेट है। ओके, वापस 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं। ओके, यहाँ पे ये गैप अप है जो कि डेली टाइम फ्रेम पे हमने देखा था, ये वही गैप है। हम लोग अभी कहाँ पे है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। ओके, कोई डाउट्स जो भी है आप लिख के रख ले या थोड़ा सा वेट करें, इंशाल्लाह मैं, छोटी स्ट्रेटेजी है, 10-15 मिनट में, मैक्सिमम 20 मिनट्स में मैं खत्म कर दूंगा। उसके बाद इंशाल्लाह लास्ट में आप सबकी क्वेरीज ली जाएगी। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ये अपनी 9:15 वाली कैंडल है जो गैप अप हुआ था। यहाँ पे ये गैप देख रहे हैं, यहाँ पे तकरीबन 3% के लगभग, 2.5-3% के लगभग का गैप है। रफ गेस कर रहा हूँ, कोई परफेक्ट गेस नहीं है, एक अंदाजा लगा रहा हूँ बस। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले पहले तो हमने देख लिया कि फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल का एक रीजन ये हो गया कि अगर समझो कि फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेक कर दे कोई भी कैंडल, तो वहां पे एक एंट्री बनती है। नेक्स्ट एंट्री कब बनेगी, नेक्स्ट एंट्री के लिए आपको सिंपल देखना है कि स्टॉक कुछ पैटर्न बना रहा है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कुछ पैटर्न बना रहा है, या कुछ ऐसा कुछ ट्रेंड लाइन आ रही है, या कुछ रेजिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लाइन आ रही है, उसको ब्रेक करने पे और एक एंट्री बनेगी। ओके, समझो कि एग्जांपल यहाँ पे अब स्टॉक ने एक छोटा सा हैंडल टाइप या राउंडिंग शेप, राउंडिंग बॉटम टाइप शेप बनाया। ओके, एक मिनट, समझो यहाँ पे, आपके यहाँ पे ये फर्स्ट 5 मिनट वाली कैंडल है, अगर आपने इसी नेक्स्ट कैंडल पे भी एंट्री बनाई थी, क्योंकि 5 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेक कर चुका है, ये सेकंड कैंडल, इस पे भी एंट्री बनेगी, कोई बात नहीं। अगर आपने यहाँ पे मिस कर दिया, यहाँ पे नेक्स्ट कहाँ रहेगा, नेक्स्ट आपकी एंट्री रहेगी यहाँ पे, एक छोटा सा रेजिस्टेंस जोन है। क्या बन रहा है यहाँ पे, एक छोटा सा पैटर्न बन रहा है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न टाइप, या राउंडिंग छोटा सा हैंडल टाइप भी पैटर्न बन रहा है। इस पैटर्न के हाई पे आपको ब्रेक करें, एंट्री रहेगी। स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, स्टॉप लॉस यहीं पे, इसका इसका जो लो रहेगा, यही पैटर्न का लो पे यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। समझो आपकी एंट्री यहाँ पे 139 पे बन गई, और यहाँ पे स्टॉप लॉस कितने पे रहेगा, तकरीबन इसी का लो जो है आपको 137 पे स्टॉप लॉस रहेगा, हार्डली 1%, 1.5% का स्टॉप लॉस रहेगा। और यहाँ से स्टॉक का मूवमेंट चेक करेगा। ओके, अब समझो किसी भाई की एंट्री यहाँ पे भी मिस हो गई। ओके, यहाँ पे भी एंट्री इस जो राउंडिंग बॉटम जो पैटर्न छोटा सा बना रहा था 5 मिनट में, छोटा सा राउंडिंग ये था, यहाँ पे भी एंट्री मिस हो गई। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम और एक जगह देखेंगे कहाँ पे स्टॉक और एक बेस बना रहा है, या कहाँ पे स्टॉक क्या बना रहा है, और एक कुछ पैटर्न वगैरह बना रहा है। तो नेक्स्ट पैटर्न यहाँ पे आप चेक करें, यहाँ पे और एक छोटा सा बेस बन चुका है। सिंपल, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, आप नोट करें, यहाँ पे क्या बन रहा है, सिंपल एक स्टॉक यहाँ पे ब्रेकआउट, यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया, तो नेक्स्ट यहाँ पे ऊपर जाके और एक छोटा सा बेस बना रहा है, एक छोटे से एरिया में क्या कर रहा है, स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ पे सिंपल क्या करना है, छोटा सा बेस बन गया, तो उसके बेस पे आपको रेजिस्टेंस लाइन, आपको बस छोटी सी रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करनी है।
ओके, रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करके उस पे आपको एंट्री लेनी है, उस रेजिस्टेंस लाइन के ब्रेक करने पे एंट्री लेनी है। समझो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन कितने पे है, 141.5 पे है या 142 पे है, कहीं पे भी ले लो आप। समझो हमारी एंट्री 142 पे बन गई। स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, तकरीबन तकरीबन इसी का लो, या यहाँ पे छोटी सी एक हमको क्या करना है, पैटर्न ढूंढना है। यहाँ पे छोटी सी एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन भी आप ले सकते हैं, या ट्रेंड लाइन भी आप ट्रेंड लाइन का लो भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं, या आपको इस कंसोलिडेशन का लो भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप रख सकते हैं यहाँ पे। या अगर ले लो 140.5 का स्टॉप लॉस ले लिया, 142 की एंट्री थी, यहाँ पे भी तकरीबन 1 से 1.5% का स्टॉप लॉस हो रहा है। ओके, और यहाँ पे मूव देखिए, माशाल्लाह मूव यहाँ पे आराम से आपको 3-4% मिल रहे हैं, 1-1.5% स्टॉप लॉस के साथ आपको तकरीबन 2-3% तो आराम से। मैं यहाँ पे तो अपना ऑल टाइम हाई तो नहीं देख रहा हूँ, उसी दिन का जो सबसे ज्यादा हाई था वहां पे देखेंगे तो आपको 5-6-7% आराम से मिल जाएंगे एटलीस्ट। यहाँ से यहाँ आपको आराम से 3% तो आराम से मिल रहा है आपको। ओके, तो फिर समझो किसी की यहाँ पे भी एंट्री मिस हो गई, कोई भाई काफी लेट उस दिन लेट उठ गए मार्केट में आप, तो यहाँ पे भी आपकी एंट्री मिस हो गई, तो आपको नेक्स्ट यहाँ पे और एक ढूंढना है। यहाँ पे और कहीं पे सेम कुछ पैटर्न बन रहा है, स्टॉक 5 मिनट पे कंसोलिडेट कर रहा है, या कुछ पैटर्न वगैरह बन रहा है, तो वहां पे आपको चेक करना है। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे पैटर्न चेक करें, एक मिनट। नेक्स्ट कंसोलिडेशन कहाँ पे है, यहाँ पे और एक कंसोलिडेशन बन रहा है। इस तरह से आपको कंसोलिडेशन देखना है या कुछ पैटर्न देखना है। सबसे फर्स्ट एंट्री तो आपको मैंने बता दिया कि फर्स्ट 5 मिनट की फर्स्ट जो कैंडल होती है मॉर्निंग की 9:50 की कैंडल, उसका हाई ब्रेक करने पे आपको एक एंट्री बनेगी। समझो कि किसी भाई को किसी वजह से उस एंट्री मिस हो गई, तो नेक्स्ट आपको क्या लेना है, नेक्स्ट ये आपको कंसोलिडेशन या कोई भी पैटर्न, कोई ट्रेंड लाइन, कोई आपको हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, आपको कुछ भी मिल जाए तो वहां पे एक ड्रॉ करके उस हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे एंट्री लेनी है, या ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे एंट्री लेनी है। यहाँ पे सिंपल एक बात, यहाँ पे और एक क्या बनाएगा, यहाँ पे एक छोटी सी ट्रेंड लाइन आ जाएगी, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन, ट्रेंड सॉरी हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लाइन आ जाएगी, इसकी ब्रेकआउट पे आपकी एंट्री बनेगी। अभी एक ही चार्ट पे हमने देखा कि कितने बार आप हमको तकरीबन 3 एंट्रीज हमको मिल गई एक ही चार्ट पे, एक ही दिन में, एक ही चार्ट पे सॉरी एक ही दिन में आपको एक ही चार्ट पे 3 से 4 बार एंट्री मिल गई। कहाँ पे 3 से 4 बार एंट्री मिल गई, सबसे पहले आपको ये फर्स्ट 5 मिनट कैंडल थी, तकरीबन यहाँ पे इसने सेकंड कैंडल ने यहाँ पे फर्स्ट 5 मिनट का हाई यहाँ पे ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे एक एंट्री का मौका था। सेकंड अगर ये मिस हो गया तो यहाँ पे और एक मौका यहाँ पे था, यहाँ पे एक छोटा सा राउंडिंग ये बन रहा था, राउंडिंग बॉटम बन रहा था, ये यहाँ पे एक सेकेंड एंट्री, यहाँ पे एक सेकेंड एंट्री बन रही थी। थर्ड यहाँ पे और एक आपको हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस बन रहा था, छोटा सा कंसोलिडेशन बन रहा था, इस कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट पे और एक बार एंट्री मिल रही थी। तीसरी एंट्री हो गई, चौथी एंट्री और एक बार यहाँ पे कंसोलिडेशन मिल गया। 4 एंट्री आपको सिर्फ एक दिन में एक चार्ट में आपको कितनी एंट्रीज मिल रही है, 4 एंट्रीज मिल रही है। और स्टॉप लॉस का कितने पे है अपना, 1%-2% अपना स्टॉप लॉस है, और टारगेट तकरीबन 3 से 5%। में अगर समझो मैं यहाँ से अगर टारगेट ले लूँ और यहाँ से एकदम लो से, तो आराम से स्टॉक ने 7-8%, 10% का अपना क्या दे दिया। यहाँ से अगर टॉप का ये हम लोग मेजर करेंगे तो आराम से स्टॉक ने 8-10%, यहाँ पे देखिए कितने पे फर्स्ट अपनी एंट्री थी 139 पे, 139 से आकर सेम डे यहाँ पे उस दिन का हाई कितना था, 154 था। 139 से 154 का आप ये कर सकते हैं रफ, आपको 8 से 10% का आराम से मिल जाएगा। अगर आपको एंट्री मिस भी हो गई फर्स्ट एंट्री सेकेंड एंट्री से, अगर आप लोग एंट्री लेंगे तो आराम से आपको 5% तो आपको आराम से मिल जाएगा। ओके, ओके, तो यहाँ पे एक और चीज, उस दिन का हो गया हम लोग, और एक नेक्स्ट कैंडल नेक्स्ट डे पे यहाँ पे चेक करेंगे, और एक गैप अप बन गया। ये अगला दिन है, पिछला अपना क्या था, 13 था, ये 14 का 9:15 वाली कैंडल है। ओके, 14 की 9:15 वाली कैंडल है। ओके, सिंपल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तकरीबन 1.5 से 2% का गैप बना हुआ है।
ओके, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग। फर्स्ट तो एक बड़ी सी कैंडल होगी, समझो 5 मिनट की कैंडल ना। एक और बात समझ लो, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल, ये जो 9:15 को ओपन होती है, गैप अप ओपन होती है सीधा, समझो कि 10-12% फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल ही दे दे, तो उसको भी अवॉइड करना है। कोशिश करें कि फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल ना 7-8% के अंदर हो। अगर और कम हो तो जितना कम हो उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको ज्यादा ये मिलेगा, एंट्री जल्दी करने का मौका मिलेगा। अगर नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, उसको अवॉइड करके जो कम गैप आप पे है उनको आप देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, समझो फर्स्ट कैंडल काफी बड़ी है, ऑलरेडी गैप अप होके शायद काफी ऊपर हो गई है, तो मैं यहाँ पे सिंपल यहाँ पे एंट्री अवॉइड करूंगा। तो यहाँ पे मैं कोई थोड़ा वेट एंड वॉच करूंगा, यहाँ पे कोई पैटर्न वगैरह बन रहा है क्या। ओके, तो यहाँ पे सिंपल और एक पैटर्न आप चेक करें, कुछ नया नहीं है ये सब, आपको जितना पता है वही उसी में से, उसी आपके जो नॉलेज का खजाना है उसी में से मैं आपको बता रहा हूँ। सिंपल क्या करना है, यहाँ पे क्या बन रही है, मैंने तो समझो कि 9:15 पे मेरी एंट्री, मैंने कैंडल काफी बड़ी होने की वजह से मैंने एंट्री अवॉइड कर दिया। थोड़ा थोड़ा बहुत टाइम मैंने वेट किया उसी में, तो यहाँ पे एक अच्छा सा सेटअप बन रहा है। क्या बन रहा है, अच्छा सा एक ट्रेंड लाइन बन रही है। इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे मैं सिंपल एंट्री ले लूंगा। यहाँ पे आपको, या आपको ये आप अ, क्या कहेंगे, सिमेट्रिकल डिसेंडिंग ट्रायंगल भी बनेगा। अगर चाहे तो आप यहाँ पे एक डिसेंडिंग ट्रायंगल भी, आपको कोई भी पैटर्न बने, आपको एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी इसको आप बना सकते हैं। कि इसके ब्रेकआउट पे सिंपल एंट्री रहेगी, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, इसी कंसोलिडेशन का लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। समझो कि एंट्री आपकी हो गई, तकरीबन 158 पे एंट्री हो गई। यहाँ पे रिसेंट जो लो है 157 का लो है। ओके, आप हार्डली 1% का स्टॉप लॉस रहेगा, 1 से 1.5% वहां से मूवमेंट आप देख सकते हैं। 150 से आपने एंट्री कहाँ पे थी, 158 पे एंट्री थी, तो वहां से मूवमेंट तकरीबन तकरीबन ओके यहीं पे आया था 157 से एटलीस्ट 164 165 तक आपको मिल गया, तकरीबन आपको 4 से 5% का यहाँ पे मूव मिल गया। ओके, एक एग्जांपल हो गया। हम लोग और एक नेक्स्ट इस पे जाते हैं, और एक चार्ट एग्जांपल, एक दो तीन चार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद अब दो तीन चार्ट, दो तीन जो ये होते हैं, मतलब अ, दो तीन अलग अलग चार, दो तीन जो तरीके होते हैं कौन कौन से। फर्स्ट तो 5 मिनट के फर्स्ट कैंडल के हाई पे एंट्री हो गई। सेकंड हम लोग कुछ पैटर्न्स वगैरह ढूंढ रहे थे, जैसे कि कोई ट्रेंड लाइन आ रही हो, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस आ रहा हो, कोई कुछ भी पैटर्न का आप हैंडल बन रहा हो, कप एंड हैंडल बन रहा हो, राउंडिंग बॉटम बन रहा हो, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, जितने भी आपको आपके ख्याल में, आपकी नॉलेज में जितने भी आपको पैटर्न पता है, उसमें से कोई भी पैटर्न बन रहा है तो वहाँ पे पैटर्न के ब्रेकआउट का आप एंट्री लेंगे। कि सबसे बेस्ट जो है, नॉर्मल बेसिक से अगर बेस बन जाए, बेस मतलब छोटा सा कंसोलिडेशन, यहाँ पे जो हम लोगों ने डिस्कस किया, ये सबसे बेटर रहता है। एक मिनट आपको जो बेस बताता हूँ, सिंपल नॉर्मल बेस का मतलब यहाँ पे इसी तरह का बेस। एक मिनट, ये सिंपल सा बेस इसको कहेंगे। या ये देखिए, सिंपल सा ऐसे छोटे से एरिया में अगर इस तरह से कंसोलिडेट कर रहा है, सिंपल सा बेस कहेंगे हम लोग। यहाँ एंट्री क्या होता है, एंट्री इजी होती है। यहाँ पे छोटा सा कंसोलिडेशन, टाइट एरिया, छोटे से एरिया में कंसोलिडेशन होता है, उस कंसोलिडेशन के हाई पे ब्रेकआउट होता है, स्टॉप लॉस भी छोटा होता है, और यहाँ पे मूव अच्छा आने के चांसेस होते हैं। इस तरह से अगर छोटा सा बेस मिल रहा है आपको तो बहुत अच्छा है, और वहाँ पे एंट्री और एग्जिट आपको आसानी से मिल जाएगी। एक और चार्ट ट्राई करते हैं। ओके, यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे प्रिसीशन वायर का अच्छा गैप अप ओपन हुआ था। यहाँ पे भी तकरीबन 2.5-3% या 3-4% वाला गैप अप ओपन हुआ। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गैप को ढूंढते हैं, उसके बाद 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके चेक करते हैं। ये तो ऑलरेडी जो हो गया है ये उसके बारे में है। इंशाल्लाह जो फ्यूचर में होगा, मतलब उस पर भी एक दो लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो रिजल्ट आने वाले हैं उनको किस तरह से ट्रेड ले। एक बार अच्छा अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक बार जो ऑलरेडी पास्ट में हो चुके हैं उस पे हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। क्योंकि अक्सर गैप अप या तो अच्छी न्यूज की वजह से होते हैं, या तो रिजल्ट डे की वजह से होते हैं। मैं अच्छा कि नहीं, कब शायद रिजल्ट डे का भी हो सकता है कि अच्छा खासा वॉल्यूम वगैरह भी है,
और कुछ भी हो सकता है, एग्जैक्ट हम लोग अभी चेक नहीं करेंगे क्योंकि टाइम लगेगा, फिर अगर रिजल्ट वगैरह की प्रीवियस रिजल्ट है, लास्ट लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट हो सकता है, इसीलिए थोड़ा सा डायरेक्ट हम लोग चेक करेंगे। ओके, तो मैं सीधा 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाऊंगा। डेट क्या है? डेट 19/5 का ये कैंडल है। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे। ओके, ये 19/5 वाले की फर्स्ट 5 मिनट वाली कैंडल है। ओके, 9:15, 9:15 की तारीख 19/5 मतलब मई, 19 मई के दिन की ये कैंडल है। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग 9:15 की 5 मिनट की कैंडल है। ओके, तो एक बार नोट करें यहाँ पे, मैंने ऑलरेडी प्रीवियस में बताया था, फर्स्ट कैंडल काफी बड़ी है। समझे कि फर्स्ट 5 मिनट वाली कैंडल काफी बड़ी हो तो सिंपल थोड़ा सा वेट करना है कि कुछ थोड़ा सा नीचे आ जाए, कुछ पैटर्न वगैरह बना दे, या कुछ भी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है। समझा कि ये काफी बड़ी है कैंडल, तकरीबन इसी कैंडल में 4-5% है, उससे ज्यादा वाली ऑलरेडी तो गैप अप तो खुल चुका है यहाँ पे, 2-3% वाला गैप अप खुल चुका है। उसके बाद फर्स्ट कैंडल ही समझो कि 5-6% वाली कैंडल बन गई, तो ऑलरेडी एक 10% का मूव खत्म हो चुका होता है। तो वहां पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है, ऐसा नहीं करना है कि टॉप पे कहीं पे भी जाके सिंपल एंट्री ले ली, इस तरह से नहीं करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिंपल यहाँ पे नोट करें, मैंने थोड़ा सा वेट किया, थोड़ा सा कुछ पैटर्न वगैरह बनने का वेट किया मैंने। तो यहाँ पे एक पैटर्न हम लोगों को मिल रहा है, सिंपल सा एक ट्रेंड लाइन मैंने खींचा। ओके, यहाँ पे समझो, यहाँ पे एंट्री बन गई ब्रेकआउट पे। समझो 174 या 175 पे आपकी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे आपकी एंट्री बन गई। यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा? यही पे रिसेंट अगर स्विंग लो कोई है या कुछ रिसेंटली जो कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन का लो है। समझो यहाँ पे अपनी एंट्री 175 पे अपनी एंट्री बन गई, तो स्टॉप लॉस यहाँ पे यहीं पे रिसेंट जो लो है 172.5 का स्टॉप लॉस रखेंगे। हार्डली 1.5% से 1.5 से 2% के अंदर रहेगा स्टॉप लॉस। तो यहाँ से हम लोग मूवमेंट चेक करें, 175 की एंट्री है, इसी नेक्स्ट 4-5 कैंडल के अंदर आपको 5 मिनट्स के 175 से 186 का आपको मूव मिल रहा है। तकरीबन 4-5% का मूव आराम से आपको मिल गया, 5% वाला, 5-6% वाला मूव ये 2 कैंडल में ही आपको आराम से मिल गया। इस तरह से आपको क्या करना है, थोड़ा सा पैटर्न में, अगर फर्स्ट मिनट कैंडल आपको काफी बड़ी खुल जाए तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है कि कोई पैटर्न वगैरह बन जाए, कोई ट्रेंड लाइन बन जाए, कोई रेजिस्टेंस लाइन बन जाए। हम तो अपने आप को एक चीज आप कर सकते थे, तो देखिए अगर ट्रेंड लाइन का वेट नहीं करो तो सिंपल यहाँ पे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी, आप छोटी सी हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे एक छोटा सा कंसोलिडेशन है, नोट करें, यहाँ पे एक छोटा सा कंसोलिडेशन है, इसी कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट पे भी आप एंट्री ले सकते थे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे समझो यहीं पे एंट्री बना ली, यहाँ पे तकरीबन वो ये भी 175 का ही लेवल रहेगा, सेम सेम तकरीबन ट्रेंड लाइन का एंट्री का ही लेवल रहेगा। ओके, ये बात। और एक चीज, आज समझो फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल, जो कैंडल है, अगर हम लोगों ने इसको अवॉइड करके वेट किया कि कोई, जिस तरह से इस बार हमने यहाँ पे वेट किया था कि कोई पैटर्न वगैरह मिल जाए, हमें यहाँ पे छोटा सा ट्रेंड लाइन मिल गया था। और समझो स्टॉक गिर के, गिरते गिरते ये 5 मिनट वाली जो कैंडल है उसका लो ब्रेक कर दे। समझो ये 5 मिनट का कैंडल का लो कहाँ पे है? यहाँ पे लो है। ओके, यहाँ पे समझो, यहाँ पे स्टॉक में यहाँ पे ये लो ब्रेक कर दिया, तो हमको क्या करना है, अगर फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का लो ब्रेक करे तो सिंपल उसको अवॉइड करना है। फिर कोई भी आपको बेस बन जाए, कुछ भी पैटर्न बन जाए, सिंपल आपको अवॉइड करना है। ओके, यहाँ पे एक काइंड ऑफ इसमें एक फंडा क्या है, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल का लो अगर स्टॉक ब्रेक नहीं कर रहा है तो स्टॉक की स्ट्रेंथ को दर्शाता है, स्टॉक की स्ट्रेंथ को बताता है कि यहाँ पे बायर्स काफी स्ट्रांग है, कि फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल का जो लो है उसको ब्रेक नहीं करने दे रहा है। ओके, स्टॉक की एक स्ट्रांगनेस के बारे में आपको बताता है। ओके, सिंपल यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे आपको नेक्स्ट 3-4 कैंडल पे आपको आराम से 5%, 6% मिल गया। प्रिसीशन वर्क, एक लास्ट एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह आपके क्वेरीज लेंगे। ओके, ये गैप अप तो अवॉइड करेंगे क्योंकि ये गैप अप शायद 8-10% से ज्यादा था, ये गैप अप क्योंकि काफी बड़ा लग रहा है, इसलिए इसको अवॉइड करेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा गैप अप बना था, इस कैंडल पे यहाँ पे एक छोटा सा गैप अप बना था, किस दिन? 36 को ये बना था।
जून महीने में 30 तारीख को बना था। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा गैप है, यहाँ पे हमको नहीं दिख रहा है अभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमको ये गैप दिखेगा। ओके, ये गैप हम लोग वापस से 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे, 36 पे जाएंगे, 30 तारीख, छठा महीना। ओके, ये फर्स्ट कैंडल है। यहाँ पे तकरीबन यहाँ पे भी एक कितने परसेंट हो गया पर क्लोजिंग, ये एक दिन पहले वाली क्लोजिंग है। तकरीबन तकरीबन 588 पे क्लोजिंग हुई थी और ओपनिंग यहाँ पे 599 पे हुई थी। तकरीबन 3%, 2.5 से 3% वाला गैप ओपन हुआ था। यहाँ पे जो गैप दिख रहा है आपको। ओके, तो सिंपल यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट तो हम लोगों ने 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं। ये फर्स्ट कैंडल, ओके, समझो कि यहाँ पे फर्स्ट कैंडल को हमने यहाँ पे कुछ खास एंट्री का रीजन लग नहीं रहा है यहाँ पे। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, या तो ये एक चीज आप ये कर सकते हैं कि फर्स्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक टॉप, अगर फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल का टॉप अगर ये ब्रेक कर दे तो यहाँ पे एक एंट्री बनेगी, क्योंकि इस कैंडल ने ऑलरेडी ब्रेक कर चुकी है। ये कैंडल फर्स्ट 5 मिनट का टाइम फ्रेम, ये हाई था फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का है। यहाँ पे एक एंट्री तो यहाँ पे बन गई। ओके, और एक देखेंगे कि हम लोग और एक कहीं पे एंट्री मिल रही है क्या उसी दिन। ओके, यहाँ पे चेक करें। ओके, यहाँ पे समझो कि आपको यहाँ पे एंट्री ये मिस हो गई, तो हम लोगों को नेक्स्ट क्या करना है, आपको कुछ सेट ये कुछ पैटर्न्स वगैरह सर्च करना है। फिर से यहाँ पे आपको एक एक ही चार्ट बना, गैप स्टॉक्स में 2-3 बार एंट्री के मौके मिलेंगे। ओके, अगर समझो एक मिस हो गया तो नेक्स्ट यहाँ पे चेक करें। एक एंट्री हुई है, ट्रेंड लाइन सिंपल, आप लोगों ने एक सिंपल सा ट्रेंड लाइन खींचा हुआ है यहाँ पे। ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे यहाँ पे एक एंट्री होगी, समझो कि ये एंट्री भी मिस हो गई, तो यहाँ पे और एक एंट्री आपको मिलेगी। और एक एंट्री कहाँ पे मिलेगी, सिंपल और एक ट्रेंड लाइन हम लोग चेक करेंगे। ओके, यहाँ पे और एक ट्रेंड लाइन आप देख सकते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट करें। और एक ट्रेंड लाइन पे आप लोगों ने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे आपने एंट्री कर ली। समझो यहाँ पे एंट्री कितने पे बनती है, ट्रेंड लाइन 628 पे एंट्री हो गई थी। स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, यही आपका जो बेस का लो है। 628 पे एंट्री थी, 623 का स्टॉप लॉस रहेगा। हार्डली 1 से 1.5% का स्टॉप लॉस रहेगा। तो वहां से मूवमेंट आप चेक कर सकते हैं, जिस तरह से स्टॉक में मूवमेंट 628 से तकरीबन 658 660 तक का, 658 का मूवमेंट दिया, 628 से 658 का मूवमेंट दिया तकरीबन तकरीबन, या 658 या 648 भी ले सकते हैं, क्योंकि ये दूसरे दिन की कैंडल थी। तकरीबन तकरीबन आपको आराम से ना 4 से 5% की आपको मुंह तो मिल जाएगा। अगर आपका किस्मत अच्छी रही तो आपको आराम से 10 और 15% भी मिल सकते हैं। ओके, आप हम लोग यहाँ पे क्वेरी शुरू करेंगे। 1 मिनट, वन बाय वन शुरू करेंगे। अगर कोई एडमिन है तो थोड़ा सा चेक करें, वन बाय वन मेंबर्स को क्वेरी पूछने का मौका दें। क्वेरी आपको जितना भी हम लोगों ने अभी ये किया इस तरीके, इसमें अगर आपको कुछ डाउट्स वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं।